दर्पण अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कल पढ़े थे। आज पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। अच्छा, पहले अवतल दर्पण को जो पढ़ रहे थे प्रतिबिंब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। बताना जल्दी जल्दी तन नहीं बताना, कहाँ से याद किया जो बताना। जब वस्तु अनंत पर रहेगा फोकस कहाँ बनेगा, बता देते कि शुरू करना है एफ से। हम आंसर भी देखो बोल दिए। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच आएगा तो फोकस कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में। जब वस्तु सेंटर पर आएगा तो फोकस भी कहाँ बनेगा, सेंटर पर बनेगा। यही वाला होता है बराबर। क्या होता है, बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर। समझ रहे हैं बुआ रे? एक बार रिवीजन कर लेते चलो। ये कौन सा दर्पण बुआ रे? अवतल दर्पण। अच्छा, दर्पण के बाहर है कि अंदर है? ये वाला भाग बाहर है कि अंदर है दर्पण के? दर्पण के पीछे बोलेंगे इसको, दर्पण के पीछे। बउआ बहुत बढ़िया है, भारी नहीं है। आई दर्पण के अंदर यानी कि दर्पण के है तो इसमें कोई बात नहीं। दर्पण के पीछे वाला हम क्या लिखे थे, काल्पनिक। काल्पनिक बताए थे ना, आभासी, काल्पनिक या सीधा। अंदर वाला की क्या बताया था वो ने, वास्तविक। अंदर में जितना प्रतिबिंब बनेगा सब बनेगा वास्तविक। और वास्तविक माने उल्टा। कहते हैं कि वास्तव में जो सोचते नहीं होता उसका उल्टा होता है, वही बात। वास्तविक सब बनेगा अंदर वाला उल्टा, और बाहर जो दर्पण के पीछे बनेगा सब बनेगा सीधा। अच्छा, एक बार रिविजन करना है। ये हुआ वो अनंत हुआ, सेंटर हुआ, ये हुआ पोल एफ हुआ, या ये हुआ पोल हुआ। 1 2 3 4 आएगो, 5 आएगो, 6 आएगो, 7वां पॉइंट पढ़ाए थे ना बउआ, पढ़ाए थे ना। आज हुआ जब वस्तु बुआ रहेगा अनंत पर, जब वस्तु रहेगा कहाँ पर बुआ, अनंत पर, तो फोकस कहाँ पर बनेगा, एफ पर। फोकस कहाँ बनेगा, माने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे। वस्तु फिर आएगा कहाँ पे बुआ, अनंत और सेंटर के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बुआ रे, सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में जब वस्तु आएगा बुआ सेंटर पर, तो फोकस कहाँ पे बनेगा, सेंटर पर। यही वाला बनता है बराबर। कैसा बनता है प्रतिबिंब, बराबर। केकर बराबर, वस्तु के बराबर। केकर, वस्तु बराबर। फिर वो बढ़ रहा है, देखो आया वो कहाँ पे वस्तु आया, सेंटर और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सेंटर के बीच में। समझ रहे हैं ना। फोकस पर बना वो आया बुआ वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ पे बनेगा, रास्ता खत्म, अनंत के खत्म। समझ रहे हैं ना। अब वस्तु के फिर से करना है कहाँ शुरू, दर्पण के पीछे जाके। कहाँ करना है शुरू, दर्पण पीछे आके। वस्तु आ गया वो कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में, पोल के बीच में। वस्तु यहाँ पर आ जाएगा दर्पण के पीछे। कहाँ पे वो आ गया प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। अब जब वस्तु आ जाएगा डायरेक्ट वो पोल पर, तो वस्तु कहाँ पे आ जाएगा, पोल पर। समझा कि नहीं समझा। एहू पर बनेगा बराबर प्रतिबिंब। तो के बार प्रतिबिंब बनता है, बराबर 2 बार। समझा नहीं समझा। उल्टा सीधा बड़ा छोटा बहुत बड़ा सब बता देते। यहाँ पर अनंत पर जो बना है बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है हुआ, बहुत बड़ा। अच्छा, यही वाला प्रतिबिंब का प्रयोग किया जाता है सैलून में। कहाँ पे किया जाता है, सैलून में। समझा ना, समझा नहीं रे। हाई वाला में छोटा बनेगा, ये वाला बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब एफ के बीच वाला। तब क्या कर, मिटा दे, अब इसको मिटा दे। चलो आप पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। अच्छा, इसमें और कोई पूछ रहा था कि इसका मैथ कैसे बना देंगे, हैं? आप पढ़ते हैं एक बार। चलो इसका चित्र बनाने के लिए तो बता दिए थे, हैं? अवतल दर्पण है हुआ, पोल हुआ। अच्छा, एगो वस्तु खबर रहते हैं, अनंत हुआ, अनंत के बीच सेंटर हुआ, एफ हुआ। अगर वस्तु बउआ हुआ कहाँ पे खड़ा, मानो कि सेंटर पर खड़ा हुआ। कहाँ पे खड़ा हुआ, सेंटर पर। तो यहाँ पर से हमको क्या निकालना हुआ, 2 किरण। क्या वो किरण, 2। पहला किरण एकदम मूरी के सामने लेके जाएंगे, अब मूरी के सामने ले जाके फोकस से निकाल देंगे। समझा नहीं समझा, एगो रूल है, ये रूल है, समझ रहा है ना। फिर वस्तु कहेगा कि हम एक और देंगे किरण, लेकिन ये किरण अमकी ले जाएंगे कहाँ, सामने नहीं ले जाना है, ये ले जाएंगे पोल से टकराएंगे। इसको कहाँ से टकरा देंगे बुआ, पोल से। कहाँ से टकरा देंगे बुआ, पोल से। अब पोल से जितना डिग्री के कोण पर आया है, अरे पोल पर जितना डिग्री कोण पर आया है, हम उतने डिग्री के कोण पर क्या होगा, वस्तु रिटर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्निंग हो जाएगा।
तो बउआ देखो यहाँ पर वस्तु जब सेंटर पर था तो बनना चाहिए प्रतिबिंब कहाँ, यहीं पे, लेकिन हमको यहाँ पे बना। कैसे? स्केल हमको पास नहीं है, हाथ से हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कौन कम होगा ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको बढ़िया से खींचेंगे ऐसे करके, तो देखो यहाँ पे आके कटा, यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, समझा कि नहीं समझा हुआ। तो एक का मतलब है कि हाँ हाथ से खींच रहे थे तनी गलत होगा, समझ गए ना। तो सब अपना स्केल लेना। तो यहाँ टकराया तो वस्तु का मतलब देखो आ गया लगभग सेंटर के बराबर आया ना। स्केल से खींचेंगे तो है ना, वो औजार कौन सी बोलता है सब, समझा कि नहीं समझा। तो ऐसी तो बनता है ग्राफ। तो की दिक्कत है, किसको दिक्कत है इसमें, हाँ दिक्कत है। चल बुआ आप करते हैं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बउआ पढ़ेंगे वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के स्थिति, वस्तु और ककर स्थिति रे, प्रतिबिंब के क्या बउआ पढ़ेंगे? स्थिति। स्थिति माने स्थान, जगह के कहाँ पर रहेगा जी। उत्तल दर्पण के बहुत आसान बउआ, ऐसे ना उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, ऐसी ना उत्तल दर्पण ऐसे नहीं पढ़े हैं नहीं, हाँ ऐसे ही। आज बउआ उत्तल दर्पण बना दिया है, हाई वाला होगा अनंत, ये होगा नहीं समझ रहे कि ये कौन सा दर्पण हुआ बुआ? यह हुआ उत्तल। कौन हुआ रे? देखो उत्थल है परावर्तक सत्ता, आई वाला परावर्तक सत्ता है, देखो ये वाला धसल है, ये हुआ अब। तो एक का बारे में तो पढ़ लिए हैं, ये आधा को भाग के बारे में हम पढ़ लिए हैं, जान लिया है ना। आप पढ़ हमको क्या बारे में? उत्तल बारे। आ जाओ हुआ, देखना ध्यान से आप। ये हुआ वो अनंत, आई हुआ पोल, आई हुआ फोकस। कोई दिक्कत? अनंत, अनंत किधर रहेगा तो वस्तु किधर रहेगा? अनंत किधर रहेगा? वस्तु किधर? याद रखना, अनंत किधर रहेगा? वस्तु किधर? वस्तु किधर से आता था बताए थे बउआ, वस्तु किधर से आता है? अरे लेफ्ट साइड बोलो, अनंत नहीं बोलना है। वस्तु किधर रहेगा? प्रकाश किधर से आएगा? लेफ्ट साइड। सब चीज रहेगा किधर? लेफ्ट साइड। खाली एगो रंगल का रहेगा करने से, राइट साइड। अब रंगल कौन चीज रहता है? सिल्वर, चांदी या पारा से हो सकते, दोनों से कोई में से एगो से। समझा रे बउआ? रे अनहरिया इंजोर में जना रहा है, चलो अरे तू बतिया ले। देखिए बुआ, अगर सबसे पहला बात अवतल दर्पण में कौन रूल पढ़ लिया बुआ रे? कि जब वस्तु बउआ खड़ा हो रही कहाँ पर ही? अनंत पर। कहाँ पर ही? अनंत पर। तो एगो बात बता, ये सब दर्पण के पीछे है कि अंदर में? पीछे न है। अरे रंगल का इन्हें जते थे सब पीछे, रंगल के ना रहे तो पीछे अगले का मतलब ना प्रतिबिंब जो बनते वो सीधा है, काल्पनिक सीधा आभासी। समझे नहीं बुआ? प्रतिबिंब दो प्रकार के, कौन कौन? काल्पनिक, आभासी और एगो, अरे काल्पनिक बोलो चाहे आभासी बोलो, नाम एक क्या है? एगो है वास्तविक। दूगो प्रतिबिंब, समझता है बउआ? तो बउआ रे वस्तु जब है अनंत पर आया तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर। कहाँ पर बनेगा? उत्तल दर्पण का रूल है। जब वस्तु आया बउआ फिर से कहाँ पर ही? अनंत और पोल के बीच में। अरे पोल है नहीं, ये हुआ अनंत और ये हुआ पोल के बीच में। अनंत और पोल के बीच में जब वस्तु आएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? हुआ पोल और फोकस के बीच में। समझता है नहीं समझता? समझ? अवतल दर्पण का जो सीख गया इसको आसान समझ। वस्तु आ गया बुआ कहाँ पर? हम की पोल पर। कहाँ चला आएगा? पोल पर। प्रतिबिंब कहाँ? तो क्या गो स्थिति पर है बुआ? एगो, दूगो, तीनों। उत्तल दर्पण में क्या स्थिति बनेगा? तीनों। आज तीनों प्रतिबिंब कैसा? सीधा। तीनों प्रतिबिंब कैसा? सीधा। कैसा बनेगा बताओ? ये दर्पण के बाहर है कि अंदर है? पीछे है, दर्पण के पीछे है। चलो तो ये वाला चित्र को नोट करो।
समझा कि नहीं समझा रहे? अब इसमें अब कुछ कुछ होगा जो लिखा देते हैं। देख बुआ, नोट कर लिया अपना, किया नोट लिया, आ जाओ तब आगे देखो, देखते हैं। अगर देखो बुआ, ये प्रतिबिंब जो बना है अनंत से कहाँ पे बुआ? फोकस पर। ये कैसा बनेगा? छोटा बड़ा कैसा बनेगा? तो बहुत छोटा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। तो याद रखना है कैसा प्रतिबिंब बनेगा बुआ रे? बहुत छोटा। बताओ ये जो बना है पोल और फोकस के बीच में जो बना है प्रतिबिंब, ये कितना बड़ा बना होगा कि छोटा बना होगा कि बराबर बना होगा? कौन सी होगा? पोल और फोकस के बीच में। तो हम यहाँ पहले देखेंगे, इधर इधर क्या है? अनंत और पोल के बीच में, अनंत और पोल के बीच में हैया ऐजा से लेकर ऐजा तकला के दूरी, ऐजा से लेकर ऐजा तकला बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है ना? हाँ, इतने कम दूर है तो कम छोटा होगा। क्या होगा बुआ? कम छोटा। ये बहुत छोटा ही होगा। छोटा लिखो, खाली लिखो छोटा, कम नहीं। क्या लिखना है खाली लिखना है? छोटा। एगो बात और इसमें देखो, पोल पर दोनों चीज बना है वो पोले पर। अरे दोनों चीज क्या बना है? पोले पर। ये होगा प्रतिबिंब बराबर। ये कैसा प्रतिबिंब होगा बुआ रे? बराबर होगा। क्या होगा बुआ रे? बराबर। अच्छा, ये तीनों के तीनों वास्तविक होगा, आभासी होगा कि काल्पनिक होगा? आभासी काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा? अरे दर्पण के पीछे कि सब आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। समझा नहीं समझा? आभासी या कि काल्पनिक। काल्पनिक अर्थात सीधा। कल्पना करते हैं अरे कल्पना समझता है ना? देखते हैं सपना, स्वप्न, सपना नहीं, सपना जीव का नाम हो जाता है। स्वप्न, स्वप्न देखते हैं तो ओकरा में हमें कुछो देख सकते हैं। केकरो साथ शादी कर लिए, चल गए घूमे ले, यहाँ लंदन विदेश कहीं भी, कोई रोकने वाला है? जागेंगे तो भले 2-3 लाख लग जाए कि जो गोगल उठोगा। हाँ, भले लंदन में स्वप्न में घूम रहे हैं। समझ गया ना? तो वही बात है। तो सीधा सपना देखेंगे कैसन हुआ? सीधा सीधी। समझ रहे रे? कहाँ से आया रे अभी जाग क्या? लाइट खा का आया है कि रे? जान के लेट किया? वाह, ताली बजा दो इसके नाम पर। एक मुँह है घुमा मुँह पर मारो ऐसे छक्का नहीं बजा दो। नहीं बहुत कितना अच्छा विचार लड़का के। लड़का जो कल जबरदस्ती हम कह दिए थे, कल जबरदस्ती होगा। बउआ एक चित्र तनी बना लेते हैं। आकार बस देखो क्या क्या होगा बुआ रे? आकार, आकार ने पहला नंबर लिखेंगे वस्तु। क्या लिखेंगे बुआ? वस्तु के बाद बुआ रे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बाद बुआ रे आकार, आकार। अच्छा, आप कहेंगे प्रतिबिंब के रूप क्या होगा? वास्तविक होगा, आभासी होगा, ये सब लिखेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकृति। क्या बोलेंगे बुआ रे? प्रकृति। बताना बुआ, वस्तु को हम कहाँ पे रखे हैं? अरे वस्तु को कहाँ? ऊपर वाला जो तीर दे रहा है ना बुआ, वो है वस्तु, और नीचे कर रहे हैं वो है प्रतिबिंब। समझता है? तो वस्तु को हम रखे हैं बुआ अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बुआ रे? फोकस पर। कहाँ पे बना है? फोकस पे। अच्छा, आकार क्या है इसका? बहुत छोटा, बहुत छोटा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हैं कि घर पर जाके टेबल ये रटना है, कोई रटने काम नहीं, जो सीख गया उसको लिए आसान है। अब बताओ प्रकृति क्या है? बता दे कि सब दर्पण के पीछे है। काल्पनिक होगा। क्या होगा बुआ रे? काल्पनिक, काल्पनिक। अच्छा, काल्पनिक के और नाम क्या बोलते हैं बुआ रे? आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। अच्छा, आभासी बुआ बोलते हैं कि सीधा होगा। जब आभासी हुआ तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा रे। देखिए बुआ, तो यहाँ तक तो समझा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, सब सीधा होगा। अच्छा, अगला लखे बुआ कहाँ पर रे? अनंत और पोल के बीच में, अनंत और पोल के बीच में। तो बउआ रे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अरे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? हैं? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। अच्छा, फोकस और पोल के बीच लिख दे। इतना लिखा है तो नहीं समझा? अनंत और पोल पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? पोल और फोकस के बीच, बीच लिख देते, बीच, बीच, पोल, पोल फोकस के बीच। वस्तु का है अनंत और पोल के
बीज। कोई दिक्कत हुआ? सुन लिया है ना तो लिख लेना। कैसा? तो छोटा आकार है इसका। कैसा है बुआ रे? छोटा। काल्पनिक आभासी सब एक वाला, यह बतवा होगा। समझे नहीं? क्या कि सब दर्पण के पीछे। अगला पॉइंट देखो बुआ, कहाँ पे बना पोल? अथी रे, वस्तु कहाँ आया? पोल पर। प्रतिबिंब कहाँ आया? उठ के पोल पर। कहाँ आया? पोल पर। तो कैसा आकार बना? बराबर। जब दोनों एक साथ मिलेगा तो बराबर, दोनों एक पॉइंट पर आएगा तो बराबर। तो कैसा है? जे यही है वही है। समझा कि नहीं समझा? याद हो गया? चलो नोट कर लो। उत्तल दर्पण में वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु का कौन दर्पण ऊपर में रे? हाय बना दिए। कौन दर्पण? उत्तल रे बैला। बैल ये हो गए कथी रे? सेंटर। ये की हो गए बुआ रे? हाँ एक उलट लिखे। उत्तल देख ले कैसे हो ले। हाय दर्पण ऐसे ना बोले लिया। कोई दिमाग नहीं लगे कि हाई नहीं रेंग दें कैसे करके, हाई नहीं रेंग नहीं कैसे करके। आप कहेगी हो तो हम एगो नया दर्पण का आविष्कार किए। कहो ठीक हो तो दर्पण हम ले लेते हैं। ये निचला वाला हम तो दर्पण ले लियो। प्रकाश हम इधर से गुजार रहे हैं। ले प्रकाश पार, प्रकाश पार। ऊपर में तो ही लगे ले प्रकाश। फिजिक्स बैला कह के लेफ्ट से आना चाहिए। समझे? तो इनमें दर्पण काम करते। अच्छा कितने और कहते नहीं हो हम ऊपर लक्का दर्पण बनेलिए। प्रकाश गुजारबे। अरे बैल करके कितनो तू बड़का गो सोच कभी तो दर्पण ऐसे ऐसे नहीं होए है। समझली कि नहीं? काहे न होए है? काहे के फिजिक्स कह के कि हमरा जाना चाहिए जेबो तो हमरा टकरा के फिर आना चाहिए उस वस्तु से। समझ गए बुआ? तो एक फिजिक्स आ रहे प्रकाश कहाँ टकरा कर ले आ रहा है। यही वाला है दोनों दर्पण में से कोई दर्पण उठा के या लगा देवे। देखिए कोई दर्पण लगा देवे दोनों में टकरेते टकरेते कि नहीं टकरेते। समझ ली ना? तो ज्यादा है दिमाग नहीं बने हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज बुआ आज रे पोल ये हो गए अनंत। दुइये गो पॉइंट एक बुआ पर तीन गो पॉइंट। एगो अनंत पर वस्तु रहते है, एगो अनंत का पोल के बीच में एगो पोल पर वाला। तीनों को का पॉइंट पर है। देखी बुआ तो जब वस्तु अनंत पर रहता है कहाँ पर रहते रे? तो सामने तो जगह करते हैं या पर सामने प्रकाश से गुजरते बुआ। लेकिन ये के उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में छितरा जाए प्रकाश। क्यों है करे छितरा जाए? तो उत्तल दर्पण में है कि प्रकाश टकरा के बाहर गले कि नहीं गले? तो एगो कल्पना हम कर सके कि हो सके रेखा ऐसी करके होते। कल्पना करो तुम नवीन, कल्पना करो। अरे बैल कविता है रे, कल्पना करो। गीत गा रहे गीत। पोल पर से गुजरबे एगो गुजरबे कि नहीं? अरे गुजरबे कि नहीं रे? तो बता इहो वाला रिटर्न होते कि नहीं? दर्पण जितना के कोण पर उतने के कोण पर रिटर्न होते कि नहीं? तोरा हम खींच दियो ऐसा भी रिटर्न होते रे। तो जब ऐसे होले तो इहो वाला ऐसे करके बने के रूप से नहीं समझिए कहते तन टेढ़ा हो गया। लेकिन ऐसे ना बर कटले बुआरे फोकस पर कटले कि नहीं कटले? उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हुआ समझ नहीं बन में ले और समझता है कि नहीं रे? तो ये फोकस यहाँ पर की बन गए बुआरे हाई वाला की बन गए नीचे की ओर प्रतिबिंब दिखावल प्रतिबिंब नीचे वाला की हो गए प्रतिबिंब। बताइए कैसा भी प्रतिबिंब है आभासी भासी या काल्पनिक एकरे कहल जाए ये सीधा। हर वाला दर्पण के पीछे दर्पण में पड़ेगी अवतल में पड़ेगी वास्तविक उल्टा।
वास्तविक काल्पनिक आभासी सब कैसन। तो उत्तल दर्पण में याद रखे बउआ एको गो उल्टा प्रतिबिंब नहीं बने। कैसे बने कहे के एको में प्रतिबिंब नहीं बने, सब बने के ये पीछू दर्पण के पीछू, समझ लिख नहीं। सब बनते कैसन उल्टा। याद के उत्तल दर्पण में एक भी प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, सब सीधा। जबकि अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों बनता है। नहीं पढ़े थे रे, एक पहले पढ़े थे रे एनू गति अवतल दर्पण पढ़ाए थे ना, दर्पण के पीछे तो उल्टा और बाकी सब पॉइंट इधर पढ़े थे रे। तो दर्पण के अंदर ये समझता है रे, समझता है ना। अवतल दर्पण नहीं पढ़े रे, दो परिपति में बना रे पोल पर बाहर में, तो बाहर में जो भी बनेगा सब सीधा। चलो नोट कर लो, एक और बना देंगे। अच्छा बना ही लेते हैं, इसको नोट कर लो तो मिटा लेंगे इसको। देखिए बुआ आप दूसरा ये तो पहला वाला बता दिए रूल कौन वाला कि जब अनंत पर वस्तु तो कहाँ पर फोकस बनते हैं, मतलब प्रतिबिंब का बनते फोकस पर, सेंटर पर। दूसरा पॉइंट में कौन दर्पण उत्तल ना है, थोड़ा दोनों का भी लत ये बोले पूछ के बतिया अनंत पोल फोकस सेंटर। कोई दिक्कत बीच में रखबे कहाँ अनंत और पोल के बीच में केकरा खड़ा के लिए वस्तु के, केकरा एगो किरण गेले टकरा गेले बाहर, कल्पना कर देवे कहाँ से फोकस पर अल। दूसरी किरण अतै पोल पर, पोल पर अतै टकरा के किधर नीचे की ओर अतै। जितना के कौन पर अले उतना ना उतना के कौन लइए, ठीक हो समझ रहे लिखना है। तो कौन आगे हुआ अब एक जो काल्पनिक रूप से इसे बनते कि नहीं बनते, ज्यादा चल गए हाँ ज्यादा चल हमारा देखिए लगे कि उभरा लिखे ज्यादा चल ऊपर है ना बुआ। अगर तक आप ठीक कर ले एक बनता है काल्पनिक रूप से ज्यादा टेढ़ हो रहा है। अरे जब तक इंच से नहीं रखबी तब तक नहीं बनता। हाँ तो हमारा यहाँ पर बीच में लाना रहे प्रतिबिंब ऐसी बनता हुआ जब एक बने में बढ़िया से बनते बीच में, तो यहाँ इस सामने कटना चाहिए, कहीं ज्यादा कटल फोकस करना ठीक है ना। लेकिन बनना चाहिए कहाँ पे प्रतिबिंब है इस सामने, हाँ पोल और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनना चाहिए। समझ ली कि नहीं, समझा कि नहीं। हाँ तो इसको भी नोट कर लिए लो। देखो तीसरा पॉइंट पढ़ लो, लास्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण का, ठीक है उत्तल दर्पण का देख ले बउआ ध्यान से देखना। बात उतने रहेगा सेंटर फोकस पोल अनंत बीच में बना लिया है। अब पोल के बात है, वस्तु कम की एकदम पोले पर खड़ा, कहाँ के पोल पर खड़ा, प्रकाश दिया, प्रकाश क्या होगा बुआ ऊपर की ओर भाग जाएगा। कहाँ भागेगा टकरा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो काल्पनिक रूप से नीचे की ओर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। देखो कैसे जब टकरा के जाएगा ऐसे करके ऊपर, तो यहाँ पर इसे काल्पनिक रूप से बनेगा। क्या बनेगा फोकस तक आएगा, आएगा कि नहीं। पहला काम है कि कहाँ पर पहुँचना फोकस। दूसरा जब आएगा प्रकाश जाएगा वो पोल पर आएगा, कहाँ आएगा पोल पर आएगा। अब पोल पर जब आएगा तो देखो एकदम सटिए जाता है, तो यहाँ पर बिंदु खींचना बड़ी कठिन हो जाता है। कैसे खींचे, ये रिटर्न होकर किधर चल जाएगा, मान लो कि नीचे की ओर चला आया, इसका काल्पनिक रूप से बनेगा इसी करके प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो इसको भी तो यही चाह रहा है ना प्रतिबिंब, तो यही ना कटा, यानी कि पोल के नजदीक में कटा। का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब भी बनेगा पोल पर बनेगा। समझा नहीं समझा, स्केल लेके बनाना सही बनेगा, एकदम सटीक बनेगा। हमको पास समझ जाए।